अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान दोस्तों, आपका मेजबान प्रोग्राम किसान की आवाज के साथ साइम रशीद हाजिर खिदमत। आज का हमारा प्रोग्राम बुनियादी तौर पर गन्ने की कमाद की काश्त के हवाले से है कि जमीन को कैसे तैयार किया जाए, कौन कौन से अवामिल हैं जो कि कमाद की काश्त, कमाद की पैदावार के ऊपर असरअंदाज होते हैं, कौन कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से हमारी कमाद की औसत पैदावार कम आती है, उसके अंदर जो शुगर का तनासुब है उसमें कमी वाक़ई होती है, किन किन अवामिल को इख्तियार करके बिजाई के वक्त हम बेहतर तरीके से अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं और हम शुरू से ही एक ऐसी फसल की बुनियाद रख सकते हैं जो हमें ज्यादा पैदावार दे। कमाद पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी नकदावर फसल है और पिछले 2 साल में इसमें बड़ी बेहतरी देखी गई। 2020 और 21 का कमाद तो बहुत ही बेहतर रहा। जिम्मेदारों के लिए इसमें बहुत ज्यादा माली मनफियत रही, गो के अखराजात बहुत ज्यादा थे, लेकिन हुकूमत वक्त की कामयाब ज़री पॉलिसी की वजह से कमाद की फसल जिम्मेदारों के लिए बहुत फायदेमंद साबित। कमाद पाकिस्तान में एक वसी अरीज रकबे पर काश्त किया जाता है, जिसमें तकरीबन 62% एरिया जो सा है वो पंजाब के अंदर है, 26% एरिया जो सा है वो आपका सिंध के अंदर है और 10% एरिया आपका खैबर पख्तूनख्वा में, बाकी आपका जो एरिया है 2% बाकी बलूचिस्तान और दीगर इलाके शुमार किया। कमाद की काश्त पाकिस्तान में रवायती तरीक़ेकार से होती है। हमारी पैदावार में कमी का बुनियादी मकसद कमाद की कन्वेंशनल, जिसे कहते हैं रवायती काश्त है। हम कमाद के अंदर जदीद जिद्दत लाने में बहुत हद तक नाकाम हैं, उस पर हम काम नहीं कर पा रहे। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें मेन किरदार अच्छे बीज का ना होना, दूसरा किरदार कमाद की फसल के लिए मुनासिब मशीनरी का ना होना। हम कमाद की पैदावार, कमाद की काश्त में जो कुछ करते हैं उसमें सब कुछ मेन किरदार हमारा ह्यूमन लेबर का, इंसानी जद्दोजहद का है, जिसकी वजह से हम उस तरीके से अपनी काश्त नहीं कर पाते जिस तरीके से एक मशीनी पैदावार कमाद की काश्त। मेन फैक्टर आप अगर देखें, पाकिस्तान में कमाद की फी औसत पैदावार जो इस वक्त है वो तकरीबन 450 से 500 मन फी एकड़ है, जो कि दुनिया की 600-650 मन फी एकड़ पैदावार के मुकाबले में काफी कम है। हमारा हमसाया इंडिया जो है उसमें कमाद की फी एकड़ पैदावार 700 मन से ज्यादा है। सबसे ज्यादा पैदावार कमाद की फी एकड़ कौमी औसत पैदावार वो अमेरिका में और इजिप्ट में है, जो कि 1200 मन फी एकड़ से भी ज्यादा है। इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह गैर मुनासिब जमीनों में कमाद की काश्त, गैर मुनासिब तरीके से कमाद की काश्त, पानी की कमी, अच्छे बीज का इंतखाब ना होना, खुराक की कमी, उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि कमाद की काश्त में तखीर होना मशीनों की वजह से ना होने की वजह से, और दूसरी बात इसी तरीके से जब कमाद की काश्त में तखीर होती है तो हार्वेस्टिंग के ऊपर हम पहले या देर कर देते हैं, या जल्दी काट करते हैं या तखीर से काटते हैं। दोनों के सूरत हाल में, दोनों के नतीजे में हमारी कमाद में जो पैदावार है उसका फर्क पड़ता है। एक में हमें शुगर कम मिलती है, दूसरे में हमें पैदावार कम मिलती है। तो इन सब बातों के फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी कमाद की जो पैदावार है मुतासिर होती है। उसके बाद मेन फैक्टर जो है गवर्नमेंट की कोई एक यकसा पॉलिसी का ना होना। कमाद राई चावल की तरह बहुत ज्यादा पानी लेने वाली फसल है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में कमाद को उन इलाकों में फरोग दे दिया गया है जहां पर पानी की कमी है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम पानी न पूरा करने पाने की वजह से हमारी कमाद की पैदावार एक खास हद से आगे नहीं बढ़ पाती। कमाद की जो पैदावार है उसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने जो कमाद की होती है इसके अंदर पानी की कमी बहुत बड़ा असरअंदाज होती है, पैदावार पे बहुत बड़ा असरअंदाज करती है, फैक्टर है बहुत। पाकिस्तान में कमाद की पैदावार में बहुत सारे तरीके हैं। एक कन्वेंशनल तरीके में जिम्मेदार हजरात जो उनसे हैं, मैं आप पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ कि आपने कमाद की काश्त करनी है, उसमें किन किन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है, किन किन चीज़ों पे आपने तवज्जो देनी है ताकि आप एक बेहतर पैदावार ले सकें। सबसे पहले जी ज़मीन का इंतखाब। ज़मीन आपकी ऐसी होनी चाहिए, अगर आपकी ज़मीन में निचला हिस्सा होना चाहिए, मतलब किसी फार्मर के पास 10 एकड़ है, वो 5 एकड़ कमाद लगाना चाहता है तो 5 एकड़ वो वाले इंतखाब करे जो कि निस्बतन नीचे हों, ताकि पानी उधर नमी मेंटेन रहे, नमी उधर बरकरार रहे, ज्यादा पानी उधर जाए। नंबर 1। नंबर 2, बीज का इंतखाब। बीज आपका बीमारी से पाक होना चाहिए, खसूसी तौर पर रेड राट जिसे कंद कहते हैं वो बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो पैदावार में और मेयार पे बहुत असरअंदाज होती है। कमाद के अंदर पाकिस्तान में रवायती तरीक़ेकार से जब लगाते हैं
हमारा बीज तकरीबन 100 से 125 मन बीज फी एकड़ लगता है। बीज का कास्ट, बीज का तखमीना कमात की एक बहुत बड़ी पैदावारी अखराजात में शामिल है। बीज का इंतखाब करने के बाद तरीका काश ऐसे है कि जो रवायती तरीका है उसमें 2.5 फुट के फासले पे खेल निकाली जाती है और उसमें एक एक सेट साथ साथ लगा दिया जाता है। गन्ने का कमात का सेट होता है और ऐसा लगाया जाता है जिसमें वो 10 से 12 इंच का होता है, जिसमें 2 आंखें होती हैं, उनको रखा जाता है साथ साथ लगा के। और जदीद तरीका काश जिसमें आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं कि आप खेल निकालते हैं 3.5 से 4 फुट के फासले पे और खेल में 2 सेट 9 इंच के फासले पे पैरेलल एक दूसरे के साथ साथ चलाते हैं। इस तरीके से आपकी जो सा कमात की पैदावार है वो बेहतर हो जाती है। 25 से 30% कमात की पैदावार बढ़ सकती है। कमात के 2 सीजन है, एक सितंबर अक्टूबर काश्त है, एक मार्च अप्रैल काश्त है। सितंबर अक्टूबर काश्त कौन सी होती है, उसके अंदर पैदावार मार्च अप्रैल काश्त तकरीबन निस्बतन 20 से 25% ज्यादा आती है। बहुत से लोग कमात को रतून भी लेते हैं, दूसरे साल तीसरे साल भी उसी फसल को ही लेते हैं, लेकिन उसमें हमारी औसत पैदावार कम हो जाती है। उसकी मेन वजह क्या है कि रतून क्रॉप के अंदर हमें कमात की जब भी आप रतून लेंगे तो आपको दूसरे साल की रतून में, जिसे मुड्डी बोलते हैं, उसमें आपने ताजा कमात की फसल की निस्बत 25% खाद का इस्तेमाल ज्यादा करना है। और तीसरे साल की अगर आप रतून ले रहे हैं, मुड्डी ले रहे हैं, तो उसके अंदर आपने 50% खाद का इस्तेमाल ज्यादा करना है। जमींदार हजरात क्या करते हैं कि कमात की जब रतून लेते हैं, जब मुड्डी लेते हैं फसल, उसमें खाद का इस्तेमाल ताजा फसल वाला ही करते हैं, जिसकी वजह से पैदावार कम हो जाती है। अब हम आते हैं कमात की वैरायटीज की तरफ। कमात की वैरायटीज हमेशा से जमींदार का इसमें बहुत गहरा ताल्लुक होता है मुतल्लिका शुगर मिल के साथ। आपकी जो सी शुगर मिल जो आपके पास है, जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट या मुआहिदा करते हैं कमात की काश्त का, खरीदारी का, उनसे जो उनके पास वैरायटीज, उनके पास जो कमात की इकसाम अप्रूव्ड है, उन्हीं की काश्त करें। गैर रवायती या अनअप्रूव्ड काश्त बिल्कुल ना करें इकसाम की काश्त। उससे ये होगा कि आपकी फसल के खरीदार नहीं होंगे और आपको मुनासिब कीमत नहीं मिलेगी। दूसरी बात ऐसा है कि कमात की पाकिस्तान में काश्त की जाती है चीनी बनाने के लिए, शक्कर के लिए, तो आप ऐसी वैरायटीज काश्त करें जिसके अंदर शक्कर का तनासुब ज्यादा हो। शक्कर का तनासुब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी वैरायटीज में 9% से लेके 13% तक है, तो अच्छी ऐसी वैरायटीज का इंतखाब करें जिसमें शक्कर का तनासुब ज्यादा हो। अब कमात की जर्मिनेशन। कमात की जर्मिनेशन के अंदर बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले आपने कन जिसे रेड रॉड कहते हैं, उससे साफ बीज लेना है और बीज को ड्रम ले लें पानी के, उसमें तकरीबन 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी गर्म हो, उसमें बीज को, उसमें आप दवाई डाल दें थायोफ्रिड मिथाइल, और साथ आप उसमें सीडो एक दवाई आती है। थायोफ्रिड आपको फंगस से महफूज रखेगी, सीडो आपके रूट बोरर और माइट्स वगैरह से महफूज रखेगी, जो कि आपके रूट बोरर जड़ का कीड़ा होता है और माइट्स होती है जिसे आप दीमक कहते हैं, उससे आपका कमात नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो आपको उसमें भिगोएं, 2 घंटे तक इसको भिगो के रखें। इससे आपकी जर्मिनेशन की जो आपकी आंखों की उगने की सलाहियत में 25 से 30% इजाफा हो जाएगा। कमात के अंदर अमूमन 60% जर्मिनेशन को बहुत बेहतर माना जाता है, लेकिन अगर इस तरीके से आप अगर उसको सोख करके निस्बतन गर्म पानी में सोख करके लगाएंगे तो आपकी जर्मिनेशन की जो शरह है वो 75% तक पहुंच जाएगी। उसके बाद ये खेल में कमात लगाने का तरीका ये है कि आप पाकिस्तान की जो सारी जमीनें ही मेजोरिटी असासी जमीनें इंक्लाइन साइड हैं, इसके अंदर कमात के लिए आपने जब जमीन की तैयारी करनी है, बेहतर तरीके से इसको हमवार करना है, हल चलाना है, उसको भुरभुरा करना है, और उसके अंदर आपने खेल निकालने से पहले उसको इस तरह कर देना है कि जमीन आपकी बिल्कुल बेहतरीन किस्म के यानी कि ढेले खत्म हो जाए उसके अंदर और बिल्कुल भुरभुरी और नरम हो जाए। अगर आपने उसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी कि नामियाती मादा किसी भी शक्ल में मिलाया है तो उस बात का ख्याल रखें कि वो अच्छा गला सरा हो। कमात की तैयारी में हम जो बेसिक तैयारी करते हैं उसमें खाद का इंतखाब जो बेसल डोज कहते हैं, बुनियादी खुराक जो नीचे दी जाती है, उसमें आप फार्मर हजरात जितने भी मेरे दोस्त हैं इस बात का ख्याल रखें कि आप एक बैग कम से कम सल्फर बेंटोनाइट 90% सल्फर का इस्तेमाल करें, 8 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करें। इन दोनों का मकसद ये होगा कि ह्यूमिक एसिड जो है वो कमात को फ्लूविक और ह्यूमिक एसिड प्रोवाइड करेगा फसल को शुरू से ही, और आपकी जमीन में मौजूद जो कि दीगर गजाई है, स्पेशल फास्फोरस है, उसको जो फिक्स हो चुकी है उसको बहाल करेगा। सल्फर बेंटोनाइट ना सिर्फ सल्फर आपको मुहैया करेगा कमात की फसल को लंबे अरसे के लिए, बल्कि इसके साथ साथ वो जमीन की इस्लाह करेगा, उसके अंदर जो उसकी असासियत है उसको खत्म करेगा, कम करेगा और खादों की हिफाजत को बढ़ाएगा।
یہ دو تو آپ نے لازمی ڈالنی ہے. تیسری چیز آپ نے اس میں فاسفورس کھاد کا استعمال. فاسفورس کے مختلف جو سے ہیں ذریعے ہم استعمال کر سکتے ہیں. آپ کماد کی فصل میں لگانے کے لیے بجائی کے وقت جو سے آپ نے تیار کرنا ہے 2 بیگ DAP یا 2 بیگ مونو امونیم فاسفیٹ 50 کلو والے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں اویلیبل، آج کل جس طرح فاسفورس کی کھادوں کی کمی ہے، تو آپ 6 بیگ سنگل سپر فاسفیٹ مستند جس میں 18% جو لکھی ہوئی ہے فاسفورس اتنی مقدار ہو وہ لے لے، اور اس کے ساتھ 1 بیگ آپ کا امونیم سلفیٹ کا ہو. پوٹاشیم سلفیٹ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں پوٹاش کے لیے، لیکن آپ نیچے بجائے میں میوریٹ آف پوٹاش ڈالیں جو کہ 50 کلو کا بیگ ہوتا ہے، اس میں 60% پوٹاش ہوتی ہے. کماد کے لیے کلورائڈ والی پوٹاش بجائی کے اندر بہتر ہے. اس کے بعد آپ اس کو سلفر بیس پوٹاشیم دے سکتے ہیں اگلی کے ساتھ میں. تو یہ آپ دوبارہ سن لیں. 1 بیگ 25 کلو گرام کا سلفر مینٹونائٹ کا، 8 کلو گرام ہیومک ایسڈ، 100 کلو گرام ڈائی امونیم فاسفیٹ DAP یا زوراور MAP جسے کہتے ہیں مونو امونیم فاسفیٹ، دونوں میں سے ایک. اگر یہ دونوں نہیں ملتی تو پھر 6 بیگ 50 کلو والے سنگل سپر فاسفیٹ کے. اور اگر سنگل سپر فاسفیٹ استعمال کر رہے ہیں تو نیچے 1 بیگ امونیم سلفیٹ کا لازمی ڈالیں، اور ساتھ تمام کھادوں کی 1 بیگ MOP 50 کلو والا میوریٹ آف پوٹاش ڈالیں. کھاد ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس کھیت میں آپ نے کماد کی بجائی کرنی ہے اس کے اندر نیچے کھاد ڈال کے اس کے اوپر آپ گنے کا سیڈ کا سیٹ جسے کو بولتے ہیں وہ رکھنا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر 2 سے 3 انچ مٹی لگانی ہے. یہ بات لازمی رکھیں کہ اس کو مٹی کم سے کم 3 انچ ہونی چاہیے، اس سے کم نہ ہو، تاکہ مناسب اس کو جرمینیشن کے لیے ماحول مل سکے. ایک اور بات، آپ جب 2 چشمے یوز لگاتے ہیں، 2 چشموں والا بیج استعمال کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بجائی کر سکیں. کماد کے اگر آپ بیج کو دیکھیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اگر بیج ہے تو اس میں 1 چشمہ اوپر کو ہوگا، 1 چشمہ نیچے کو ہوگا. اگر آپ ایسی بیج کو رکھ دیں گے تو اوپر والا چشمہ آپ کا آنکھ پھوٹ جائے گی اور آپ کا اس میں سے پودا نکل آئے گا، لیکن نیچے والا جو ہے وہ زمین کی طرف رخ ہوگا، وہ مر جائے گا. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ایسے 90 ڈگری پہ 90 ڈگری پہ گھمانا ہے. اس طریقے سے دونوں چشمے آپ کے سائڈ پہ آ جائیں گے، دونوں ہی ایسے اور ایسے کر کے اوپر کو نکلیں گے. آپ کے نمبر آف پلانٹس بڑھ جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے. آپ کا یہ بہت ایک تکنیک ہے، اس کو آپ لازمی خیال رکھیں، اس سے نمبر آف پلانٹس آپ کے بہتر ہو جائیں گے. کماد کی آپ نے بجائی کرنے کے بعد اس کو پانی لگانا ہے آپ نے، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کماد کی فصل جو سی ہے 25 سے 45 دن میں مکمل جرمینیشن کر لیتی ہے. جرمینیشن شروع ہو جائے تو آپ نے اس میں گند کا خیال رکھنا ہے. گند سے مراد جڑی بوٹی مار ادویات ہیں، ان کو استعمال کرنا ہے، اور کسی بھی قسم کی جڑی بوٹی کو پہلے ابتدائی 4 مہینے میں نہیں ہونے دینا. بہت ساری ادویات مارکیٹ میں دستیاب ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے اچھے نتائج ملتے ہیں. وہ آپ نے کم سے کم 2 مہینے کی فصل پہ لازمی استعمال کرنی ہے. پری سوئنگ بھی کر سکتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ بیج بونے سے پہلے اور آفٹر جرمینیشن بھی کر سکتے ہیں. دونوں قسم کی ادویات میسر ہوتی ہیں. کماد کی جب جرمینیشن مکمل ہو جائے، اس کو فوری طور پر 1 بیگ یوریا، 5 سے 8 کلو آپ نے فیرس سلفیٹ، 3 سے 5 کلو زنک سلفیٹ، اور اس کے ساتھ آپ نے اسے کاربوفیوران دانے دار زہر جو ہے وہ آپ نے کم سے کم 2 بیگ اس کو آپ نے دینے ہیں، فلڈ کرنے ہیں. کماد میں جتنی بھی آپ نے فرٹیلائزر دینی ہے یا چھٹا مار کے فوراً پانی لگانا ہے. اگر آپ یوریا استعمال کر رہے ہیں تو شام کے ٹائم کریں چھٹا، تاکہ دھوپ مت لگے، اور اس کے فوراً بعد پانی لگا دیں. یا بہتر طریقہ ہے کہ اس کو فلڈ کریں. فلڈ سے فرٹیلائزر جو سی ہوتی ہے فیرس سلفیٹ ملے گا یوریا کے ساتھ، زنک سلفیٹ ملے گا، اور اس میں آپ جب ڈالیں گے تو وہ بہت بہتر طریقے سے کوٹنگ ہو جائے گی، اور یوریا آپ کا محفوظ ہو جائے گا. اس کے ساتھ سلفر کی کوٹنگ ہو جائے گی، طے چل جائے گی، اور یوریا جب آپ کا جائے گا تو آپ کو بہت بینیفٹ دے گا. یہ تھی کماد کی بجائی سے لے کے اس کی پہلی ابتدائی 1 مہینے تک کی رودات. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اگلی طرف جائیں گے کہ جرمینیشن کے بعد ہم نے کماد کی جو پیداوار ہے 1500 من فی ایکڑ لینے کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، کون کون سی اس کو غذائیت پوری کرنی ہے، کیسے اس کے اوپر ہم نے بیماریاں کون سی ہیں، ان سب کو ہم اگلی ساتھ میں ڈسکس کریں گے. اگلی قسط میں ہم اس کی غذائی ضروریات پہ اور اس کے پیسٹ مینجمنٹ پہ بات کریں گے. اس کے بعد اس کے اندر اس کا ہم نے ویٹ کیسے بڑھانا ہے، بیماریاں کون کون سی ہیں، اس پہ اگلی قسط پہ بات کریں گے. پروگرام کے اختتام سے پہلے میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ کرونا پاکستان میں بہت شدت سے پھیل رہا ہے، اور اس وقت جو تیسری لہر اس کی آ چکی ہے، یہ بہت ہی مہلک ہے.
اس نے اپنے آپ کو میوٹیٹ کر لیا. میوٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے جراثیم نے اپنے آپ کو نئے جو مزاحمتی آپ کی تھی اس کے حساب سے ڈھال لیا ہے. اب وہ پہلے والی جو جراثیم کی جو نسل تھی اس سے یہ بہت زیادہ مہلک ہے. آپ ماسک کا استعمال لازمی کریں جب بھی سماجی میل ملاپ ہو. ایون آپ کھیت کے اندر بھی ہیں, آپ کو ملنے آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فاصلہ 2 میٹر سے کم ہو سکتا ہے, تو ماسک کا استعمال لازمی کریں. میں اس پروگرام میں آیا ہوں, جیسے ہی اس پروگرام اسٹوڈیو سے باہر نکلوں گا میں ماسک پہن لوں گا. ماسک پہنے اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے. اس بات کو لازمی خیال رکھیں. اگر آپ کی صحت ہے تو آپ کی فصل ہے. شکریہ. پاکستان پائندہ باد.